हेलो डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन करते हैं। एक अपने को टेबल दी हुई है, वर्ग अंतराल और माध्यक दिया हुआ है 28.5 और x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो करते हैं इसको। सबसे पहले अपने को निकालना है CF। सबसे पहले क्या निकालना है? CF। तो सबसे पहले अपने निकालते हैं CF। तो CF निकालने का तरीका आपको बताया था कि सबसे पहला मान सेम लिखना है। 5 है तो इसको बिल्कुल सेम लिख दोगे, फिर तिरछा जोड़ कर लिखते जाना है। इसमें इसको जोड़कर और यहाँ लिख दोगे। 5 में x जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 + x। फिर 5 में इसको जोड़ देंगे नीचे वाले को और यहाँ लिख देंगे 5 और 20 25 + x। और फिर इसको जोड़ देंगे यहाँ पे 25 और 15, ये हो गया 40 + x। और फिर इसको इस तरह से जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 40 + x + y। फिर इसको इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 40 और 5 45 + x + y। तो ये अपना CF आ गया। इसके बाद अपने को क्या करना है कि हमेशा ये दे रखा है F का जोड़ अपने को दे रखा है, इसको बोलते हैं N। तो हमेशा अपने क्या करते हैं, पहला काम तो ये करते हैं कि ये दोनों वैल्यू जो है F का जोड़ और CF का लास्ट वाला मान सेम आने चाहिए। इसका मतलब सेम नहीं दिए हुए तो इसका सेम आने का मतलब है कि जो 60 है वो किसके बराबर आना चाहिए? 45 + x + y के बराबर आना चाहिए। मतलब ये लास्ट वाले दोनों मान क्या होने चाहिए? CF का लास्ट वाला मान और F का जोड़ दोनों बराबर होने चाहिए। ये वाले दोनों मान अगर बराबर हैं तो ठीक है, नहीं तो उन दोनों को बराबर रख देंगे। तो अब जैसे 60 के बराबर क्या रख दिया? 45 + x + y। देखो 60 का 60 लिख रहा हूँ, 45 प्लस का इधर आकर माइनस का बराबर बच जाएगा x + y। 60 में से 45 घटा दो तो ये आ जाएगा 15 बराबर x + y। ये समीकरण नंबर अपनी होगी 1। उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा। दूसरे नंबर पर अपने को दे रखा है माध्यक दे रखा है 28.5। तो अपने को देखना है कि माध्यक कौन से अंतराल में आ रहा है। देखो 28.5 है वो 20 और 30 के बीच में आएगा। इसका मतलब 20 और 30 को अंडरलाइन कर लेते हैं। 20 और 30 को कर लिया अंडरलाइन। अंडरलाइन करने के बाद अब अपने को सारी वैल्यू लिख लेनी है। अपने को पता है कि कोने कोने वाली वैल्यू होती है L की। इन दोनों का अंतर जो होता है वो होता है H। ये होता है F का मान और इसके ऊपर वाला होता है CF का मान। तो सभी मान लिख लिए। अब अपने एक बार मान लिख लेते हैं यहाँ पे। तो अपने पास आ गया L का मान आ गया कितना? 20। L का मान लिख देते हैं 20 और H का मान आ गया, वर्ग अंतराल का अंतर 20 और 30 का अंतर आ गया 10। और उसके बाद F का मान आ गया, वो भी आ गया 20 और CF का मान आ गया 5 + x। और एक आ गया n/2 का मान निकालना है। तो n का मान 60 है तो n/2 का मान मतलब 60 में 2 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 30। सभी मान आ चुके हैं। अब अपने को लिखना है माध्यक का फॉर्मूला। सबसे पहले माध्यक का फॉर्मूला, जैसे माध्यक का फॉर्मूला करेंगे तो माध्यक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF बटा में F और गुणा में H। अब बस मान लिख देते हैं
क्योंकि मध्य का मान दे रखा है 28.5, तो अपने भी लिख देते हैं 28.5 बराबर एल का मान अपने पास आया है 20, तो एल का मान लिख दिया 20 प्लस n/2 का मान आया 30, तो अपने भी लिख दिया 30। अब माइनस, देखो इस माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, ध्यान रखना। यहाँ पे माइनस है तो CF का मान 5 + x है, लेकिन इस माइनस की वजह से हो जाएगा माइनस का 5 और माइनस का x अपॉन में f का मान अपने पास आया है 20। ये बात ध्यान रखनी है अभी कि माइनस आ जाए तो उसके बाद वाली सारी संख्याओं के निशान चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे माइनस आया था ना, तो इस वजह से 5 और x दोनों के निशान चेंज हो गए। और h का मान गुणा में h का मान लिख देते हैं 10। अब इसको सोल्व करते हैं, हल करते हैं, तो देखो 28.5, 20 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा बराबर, देखो 30 में से 5 घटाए तो ये आ जाएंगे 25 माइनस का x। तो देखो मैंने कहा था कि अगर ये कट रहे हैं तो काट देने हैं, तो देखो 0 से 0 कट गई, तो बटा में आ गया सिर्फ 2। तो अब देखो 28.5 में से 20 घटा दो तो ये बच गया 8.5 बराबर बच गया 25 माइनस x बटा में 2। अब इसका पॉइंट हटा लेते हैं, 8.5 का पॉइंट हटाएंगे तो ये बन गया 85, और कितने छोड़कर पॉइंट है, एक छोड़कर, तो नीचे लग जाएगा 10 बराबर आ जाएगा 25 माइनस x बटा में 2। अब इसका कर देते हैं तिरछा गुणा। चलो इसको अगले पेज पर लिख रहा हूँ, फिर अपने तिरछा गुणा करते हैं। अपने पास लास्ट मान जो आया है वो आया है 85 बटा में 10 बराबर 25 माइनस x बटा में 2। अब इसका कर दो तिरछा गुणा, तिरछा गुणा कह दो, वज्र गुणा कह दो, एक ही बात है। तिरछा गुणा करेंगे तो इसका मतलब 2 का गुणा करना पड़ेगा 85 के साथ, 85 का गुणा कर दिया 2 के साथ बराबर, अब इसका मतलब 10 का गुणा करना पड़ेगा इसके साथ, तो 25 के साथ 10 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 25 गुणा 10 माइनस x का गुणा भी 10 के साथ, तो x गुणा 10। तो अब देखो कर दो 85 का गुणा 2 के साथ किया तो 5 दूनी 10, असल बच गई 1, 8 16 और 1 17 बराबर 25 का गुणा 10 से किया तो ये आ गया 250 माइनस 10 का गुणा x से किया तो 10x, तो ये माइनस का 10x इधर आकर प्लस का 10x बराबर 250 और प्लस का 170 इधर आकर माइनस का 170, तो ये 10x का 10x बच जाएगा बराबर 250 में से 170 घटा दो तो ये बच गया 80। अब 10 गुणा में गुणे वाली संख्या भाग में, तो x बराबर आ जाएगा 80 बटा में 10, 0 से 0 काट दो तो x का मान आ गया 8। तो पहला मान आ चुका है x। तो अब पिछले पेज पर देखो एक समीकरण बनाई थी अपने, कौन सी, समीकरण नंबर 1, ये वाली, मैं इसको कलर चेंज करके बता रहा हूँ आपको। ये वाली समीकरण नंबर 1 क्या थी, कलर चेंज हुआ नहीं तो कलर चेंज कर दिया। अब देखो ये वाली जो है, ठीक है, 15 प्लस x, 15 बराबर x प्लस y, ये वाली, तो ये उस पेज पे लिख लेते हैं अपने। तो अपने पास समीकरण 1 क्या थी, इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, 15 बराबर x प्लस y। देखो 15 का मैं 15 लिख रहा हूँ बराबर x की जगह पर मैं 8 लिख रहा हूँ और y का y लिख रहा हूँ। 15 का 15 प्लस का 8 इधर आकर माइनस का 8 बराबर बच गया y। 15 में से 8 घटा दो तो ये बच गया 7 बराबर y। तो अपने को x और y के मान ही बताने थे। x का मान तो आ गया 8 और y का मान आ गया 15। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू।